this topic is related with one single letter having the deepest possible interpretations, because ये एक ऐसा letter है जिसमें सबसे ज्यादा personality traits दिखाई देते हैं. Now the concept that we are talking about today has a lot to do with goals and achievements, and it talks about your overall self-esteem. It's like your mental thermostat. आप अपने आप को कहाँ place करते हो at the subconscious level. Now before we show you this particular formation on the screen, एक simple सी चीज, बचपन से हम सबकी रूपाली प्रोग्रामिंग होती है. प्रोग्रामिंग in what sense? You are capable, you are not capable, तुझे जमेगा, तुझे नहीं जमेगा, with respect to various factors. I'm not zeroing it down or restricting it to any one or two factor. हर चीज को, इसलिए हमने ओवरऑल बोला, हर चीज को मिला जुला के ना हमारा एक मेंटल थर्मोस्टेट बनता है, या जिसको मैं सरल भाषा में सेल्फ एस्टीम बोलूं, राइट? हमारा अपने आप पे एक भरोसा बनता है, सेल्फ बिलीफ बनता है, हम अपना वैल्यू समझते हैं, सेल्फ वर्थ समझने लगते हैं, एंड दैट गेट्स कंडीशन इन आवर सबकॉन्शियस, राइट? सम ऑफ अस वुड से, आई नो दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट. व्हाई? टू रीजंस. इनिशियली पीपल टोल्ड यू, उसके बाद आपने खुद में एक्सपीरियंस करना शुरू किया. आपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, राइट, अपने पहले जॉब में, अपनी शादी में, बिजनेस में, हर जगह पे एक्सपीरियंस किया परफॉर्मर. आप जो सोचते हो आप करते हो, राइट? ऑन द अदर हैंड सम पीपल एक्सपीरियंस में कितनी भी मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन कौन आगे निकल जा रहा है. यू लाइक दैट सॉन्ग, कैसे कैसे को दिया है, राइट? वो सब चीजें. सो दैट्स अगेन योर मेंटल थर्मोस्टेट. मीडियोकर माइंडसेट है, किसी का अचीवर माइंडसेट है, वो सब इस पर्टिकुलर लेटर फॉर्मेशन से क्लियरली पता चलेगा. ठीक है, चलिए अब इस चीज को राइटिंग में कहां पे देखते हैं. लेट अस सी दैट. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ. नाउ दिस इज सीन इन अ वेरी सिंपल सिंगुलर लेटर कॉल्ड T. Letter T. Okay. Now when it comes to the letter T, the first part of the letter T is called the stem. Now we all make the stem, and here we are focusing on the lowercase t, Amisha. We are not referring to the capital T. So in the lowercase t, we all have a stem. Now this stem, Salma, is indicative of our goals. Now I am not saying कि जितने बड़े गोल्स होंगे उतना लंबा आपका स्टेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? बेसिकली द स्टेम डिनोट्स योर गोल्स. दैट्स इट. ओके. नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेम, इस स्टेम पे वी ऑल कट द स्टेम एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं द टी बार. करेक्ट? स्टेम को हम कट करते हैं यूजिंग द टी क्रॉस बार, राइट शालिनी जी? नाउ ये जो टी क्रॉस बार है, इसके अंदर जबरदस्त रहस्य छुपा हुआ है. वो रहस्य क्या है? स्टेम को अगर मैं 10 इक्वल भागों में डिवाइड कर दूं, मेरा जो भी स्टेम है टी का, उसको मैं 10 इक्वल भाग में डिवाइड कर दूं, राइट? देन दैट, श्रीनिवास, बिकम्स माय स्केल. And on this scale, the area where I cross my T-bar is my self-esteem. Now, you can ask me a question कि सर मेरा कभी कभी 5 आता है, कभी मैं 7 पे कट करता हूं, कभी 10 पे भी कट हो जाता है, राइट? तो क्या करूं? अब आप उस मामले में क्या करोगे संगीता? किसी के लिए भी हैंडराइटिंग सैंपल लेने के बाद टी अगर चेक करना है, 10 से 15 टीज देखिए, और उन 10 से 15 टीज में ऑन एन एवरेज आप कहां कट कर रहे हो. दैट इज योर थर्मोस्टेट, दैट इज योर मेंटल थर्मोस्टेट, राइट? वो आपकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है. अब उसके पीछे लॉजिक कैसा आ जाता है आनंद? देयर आर मोमेंट्स और सिचुएशंस जहां पे वी बिहेव 5 on 10. There are moments and situations, Rupali, where we behave 10 on 10, or we give our 10 on 10. There are moments where we give our 7 on 10. So on an average, आप कहाँ हो in your life? इसीलिए अपर्णा हमने कोई specific area नहीं बोली,
कि फाइनेंशियली आप कैसा परफॉर्म करते हो, राइट पल्लवी, या एज अ मदर आप कैसा परफॉर्म करते हो। हमने बोला ओवरऑल आप कैसे, इन जनरल ओवरऑल पिक्चर आपका कैसा है। फेयर इनफ गीता। सो ये क्वेश्चन का आंसर स्टेट पहले ही दे दिया गया, क्योंकि बहुत लोगों को ये सवाल आता है और नेचुरल है, मेरा हर बार सेम नहीं होता, बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि सेम ना हो, आप एवरेज चेक करेंगे। फेयर इनफ, नो डाउट्स विद दिस। अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे दीप्ति जिनका हमेशा 8 on 10 है या हमेशा 4 on 10 है, तो उसका अर्थ क्या होगा कि हमेशा उसका थर्मोस्टेट एक ही लेवल पे है या ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है रेखा, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस उसी रेंज का आता है, राइट। एंड परफॉर्मेंस सलमा इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, एब्सोल्युटली एनी एरिया, बिकॉज दिस इज योर मेंटल बार। ओके, नाउ अब इसका पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं सो दैट यू आर क्लियर कॉन्सेप्चुअली, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब बेसिकली ये 7 पे है या 6 पे है या 5 पे है या 9 पे है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है शालिनी जी, फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर आपको आपका ये मेंटल थर्मोस्टेट देता है। एग्जाम्पल, मृणाल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और लेट्स से फैमिली में आप पहले हो जो उस बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं। होता है ना मृणाल बहुत बार कि ये वाला काम अपने परिवार में पहले किसी ने नहीं किया, यू आर द फर्स्ट पर्सन, राइट। और अगर आपका थर्मोस्टेट 4, 5, 6 के रेंज में, आई रिपीट 4, 5, 6 के रेंज में, तो क्या होगा? तुम मामा से पूछोगी, तुम पड़ोसी से पूछोगी, तुम बेस्ट फ्रेंड से पूछोगी, तुम कोई प्रोफेसर से पूछोगी, और उनसे क्या पूछोगी मृणाल पता है? तुम ये नहीं पूछोगी वो बिजनेस कैसा है, तुम ये पूछोगी तुम्हारे हिसाब से मुझे जमेगा क्या। अब इसमें कल्याणी मजे की बात क्या है, तुमने तुम्हारे डिसीजन का रिमोट कंट्रोल वो काका मामा काकी ताऊ को दे दिया। आपको क्या लगता है ये बिजनेस मुझे जमेगा क्या? एंड रूपाली सी द फनी थिंग ओवर हियर, वो इन्वेस्टमेंट कौन करने वाला है उस बिजनेस में? आप। कैपिटल किसका है? आपका। टाइम किसका है? आपका। डेटाबेस किसका है? आपका। मेहनत किसकी होगी? आपकी। लेकिन वो बिजनेस तुमको जमेगा या नहीं, उसका डिसीजन कौन दे रहा है? अंकल। अब मैं गुड और बैड नहीं बोल रहा हूं, हाउएवर अगर आप 4, 5, 6 पे कट करते हो तो आप अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हो। इन शॉर्ट, आपकी लाइकी या आपका कैलिबर, आप या आपकी क्वालिफिकेशन पल्लवी नहीं तय कर रही है, आपका कैलिबर बता रहे हैं आपके पड़ोसी। मला नाही वाटत पल्लवी तुला जमेल। अरे तू कोण रे बोलणारा? मला जमणार का नाही हा विषय माझ्यावर अवलंबून आहे, तुमच्यावर नाही। तुम्हाला काय वाटतं मी काय करू? Got it? So that's the issue if you are cutting somewhere at 4, 5 or 6. अब जैसे ही सलमा आप 6 के ऊपर जाने लगते हो, 6, 6.5, 7 उस रेंज तक आप एक्सप्लोर करने के लिए या रिस्क लेने के लिए थोड़ी अपनी तैयारी दिखा रहे हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग रिस्क लेने के लिए सुचित्रा, आई एम वेरी क्लियर विथ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। रिस्क थोड़ा सा, बहुत बड़ा रिस्क के लिए नहीं। एंड एक्सक्यूज मी, रिस्क कौन सा वाला संगीता? थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आप तैयार हो। और कंफर्ट जोन से बाहर मैंने क्यों बोला अलीफिया? अब तक फैमिली में जो किया गया था वो 4, 5, 6 का लेवल है, जो हमने देखा है हाँ ये काम हम कर सकते हैं, इसमें सक्सेस मिलता है, राइट। मे बी इट्स इन माय जीन्स और हमारे बैकअप है, मेरे अंकल सपोर्ट करेंगे, भाई सपोर्ट करेंगे, व्हाटएवर, राइट। बट जब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं गीता जो हमारे रेंज के थोड़ा बाहर का है, तब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वो कंफर्ट जोन से बाहर जाना, उसकी शुरुआत आपको कहां दिखेगी? अगर कल्याणी आप 6.5, 7 राइट उस रेंज में कट कर रहे हो, 6,
6.57, जैसे ही 6 से थोड़ा ऊपर जाने लगा वहां पे वो आपको दिखेगा। अब जैसे ही आप 7 के ऊपर अराउंड 8.5 तक जा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप दुनिया क्या बोलती है उस पे नहीं अटकने वाले हो। आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो मेंटल लेवल पे जो आज तक आपके परिवार में, क्या शायद आपके समाज में भी आज तक शायद किसी ने ना ली हो। आप वो लेवल पे जाके एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। एंड वो तैयारी क्यों है मनीषा? बिकॉज आपको अपने आप पे भरोसा है। एंड दैट्स व्हाई मनीषा वी कॉल दिस सेल्फ एस्टीम एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर सेल्फ बिलीफ। तो मैं क्या हूं, मेरी लायकी क्या है, मैं किस हद तक काम कर सकता हूं, वो दुनिया नहीं बता रही है वहां पे वीरती मुझे, वो मैं अपने आप को बता रहा हूं। आई विल बी एबल टू डू इट। और मैं किसी चीज में हाथ डालता हूं श्रीनिवास, सो आई कंप्लीटेड। ये सेल्फ टॉक किसका होगा? 7 to 8.5। फेयर इनफ? एम आई गोइंग वेरी फास्ट शालिनी जी? ऑल गुड टिल नाउ? बढ़िया। नाउ जैसे ही बंदा 8.5 क्रॉस करता है उसके टी बार में, राइट, एंड अमीशा सेड शी इज ऑन 9। सो अमीशा, you will not only be successful yourself, but उसके साथ साथ you will also be surrounded by people who are successful. So ऊंची सोच रखने वाले, रिस्क लेने की ताकत रखने वाले, एक अलग विजन रखने वाले लोग आपके लाइफ में आपको दिखेंगे। एंड वो क्यों दिखेंगे? Absolutely true. राइट? एंड ऐसा क्यों दिखेगा? बिकॉज आपका खुद का प्रोग्रामिंग वैसा है। बट अब यहां पे देर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। नाउ व्हाट इज द वर्ड ऑफ कॉशन रेखा? जब हम लोग उतनी ऊंची छलांग लगा रहे हैं संगीता, 8.5, 9, 9.5 ऐसी छलांग लगा रहे हैं, तो उसमें रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। अच्छा खासा ज्यादा होगा, राइट? तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में मनीषा रिस्क फैक्टर को भी आमंत्रित करता है। ना पल्लवी, अपन ये बोल रहे क्या कि अच्छी बात है या बुरी बात? हम अच्छी बुरी बात में नहीं जा रहे, हम बोल रहे हैं इसका सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंचा है, राइट? ये वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊपर प्लेस करता है, ठीक है? एंड मोर ऑफन देन नॉट ये जो भी करेगा, जो भी ठानेगा, अचीवमेंट के चांसेस 9 on 10, मतलब अचीवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ गए। फेयर इनफ? क्लियर?